नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज रोजाना की भांति मैं शैक्षिक परिदृश्य एवं शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर से हाजिर हुआ हूं, जो अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा फरवरी में नज़दीक है। तो आपका रिवीजन अच्छा हो, इसके लिए मैं कुछ अच्छे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर रोजाना की भांति आज फिर से आया हूं। देखिए, सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ध्यान रखना है। एक नंबर कह रहा है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन हेतु। ऑप्शन 2 कह रहा है शाला दर्पण पोर्टल राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों शिक्षकों विद्यालयों की संपूर्ण जानकारी को कंप्यूटरीकृत करने हेतु। ऑप्शन 3 कह रहा है राज ई ज्ञान पोर्टल कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें संदर्भ साहित्य ऑडियो और वीडियो उपलब्ध करवाने हेतु। और ऑप्शन 4 कह रहा है पीएम ई विद्या योजना कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम हेतु। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसके दायरे में नहीं आता है। पीएम ई विद्या योजना कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 1 क्लास 1 चैनल ये नहीं है। बाकी आपके ऊपर वाले तीनों जो ऑप्शन है तीनों सही है, विकल्प सही है, और ये 4 नंबर वाला सही नहीं है। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस सवाल को आप देखें, यह आपका गलत है। दोस्तों, आगे मैं बात करने जा रहा हूं, इसकी व्याख्या देखिए। भारत के सभी विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमण के बचाव और शैक्षिक विकास के लिए 30 मई 2020 को पीएम ई विद्या योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब बच्चे स्कूलों में नहीं बल्कि घरों में अपने टेलीविजन पर कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई करेंगे। भारत सरकार ने ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम का विस्तार देकर 12 के स्थान पर 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई करवाई जाएगी। यह है ई विद्या जो है प्रधानमंत्री 1 क्लास 1 चैनल, उसके बारे में ये जानकारी दोस्तों दी हुई है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान की स्कूलों में 9 बैग डे आयोजित किया जाता है। माह के प्रथम शनिवार को, माह के तीसरे शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को, अमावस्या को। दोस्तों ध्यान रखें, प्रत्येक शनिवार को ये आपके 9 बैग डे होता है। बस्ता मुक्त दिवस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं बस्ता मुक्त दिवस। ध्यान रखें, बस्ता मुक्त दिवस। इंग्लिश में कहते हैं इसको नो बैग डे। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी पढ़ाई किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे समाज उत्पादक कार्य और उत्पाद संबंधी कार्य, कुछ कला से संबंधित कार्य, खेल के संबंधित और सांस्कृतिक कार्य बच्चे से करवाए जाते हैं। और बच्चे एक रूबरू होते हैं, अध्यापक के साथ बैठते हैं, अध्यापक को मित्र मानते हुए सारी जानकारी अर्जित करता है। तो बहुत अच्छा सिस्टम ये बनाया गया है। आगे मैं बात करूं, ये देखिए, इसमें बताया गया है कि खेल में शिक्षा, बच्चों के स्कूल के प्रति डर को कम करना, बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करना, मूल्यांकन नामांकन बढ़ाना है ना, बस्ता मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला 28वां प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, निम्न में से 9 बैग डे की प्रत्येक शनिवार की कक्षा स्तर के सही थीमों का सही विकल्प कौन सा है? थीम 9 बैग डे की मतलब 3-4 थीम है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? राजस्थान को पहचानो, शिक्षा बिना बोझ के, भाषा कौशल भाषा विकास, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, बाल सभा मेरे अपनों की, हिट राजस्थान फिट राजस्थान। देखिए, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो दोस्तों सही ऑप्शन आपके 1, 3, 4, 5 ये सही होगा दोस्तों। 1, 3, 4, 5 ये 1 नंबर सही होगा। 1, 3, 4, 5 देखिए, 1, 3, 1 है राजस्थान को पहचानो, ठीक है। एक को देखो, एक क्या कह रहा है? राजस्थान को पहचानो। 3 क्या कह रहा है? भाषा कौशल विकास। 4 खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। 5 में वैज्ञानिक बनूंगा। और 6 बाल सभा मेरे अपनों के साथ। यह ऑप्शन सही है। 9 बैग डे के दिन परीक्षा में ऐसा 9 बैग डे का एक सवाल आएगा, क्योंकि 9 बैग डे 2022 में शुरू किया गया है
और स्कूली क्षेत्र में एक बस्ता मुक्त दिवस है। इस दिन क्या करवाया जाता है, तो ये सवाल तो इसके ऊपर सवाल बनना ही है, ध्यान में रखें। आगे दोस्तों ध्यान रखें, आपका 33वां प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्या दान कोष शुरुआत कब की गई? 5 अगस्त 2017 को, 12 फरवरी 2016 को, 10 अप्रैल 2020 को, 6 फरवरी 2019 को। तो ध्यान रखें, यह 1 नंबर ऑप्शन उसका सही है, 5 अगस्त 2017 को इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों, ध्यान में रखें। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम महात्मा गांधी अंग्रेजी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 17-19-20 में, 17-18-19 में, 17-20-21 में और 17-18 में। तो ऑप्शन इसका 1 नंबर सही होगा। महात्मा गांधी जो अंग्रेजी विद्यालय है इनकी शुरुआत 2019-20 में शुरू हुई है, ध्यान रखें। 2019-20 में 19-20 में राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर 301 ब्लॉक पर चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में इनकी स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। 21-22 में 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में चरणबद्ध महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जो अंग्रेजी माध्यम की होगी, ध्यान रखें। अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना समसा द्वारा विद्यालयों में आयोजित करवाया जाता है? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। पहला है यूथ एवं इको क्लब योजना, दूसरा आपनी लाडो योजना, तीसरा कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, चौथा रानी महारानी लक्ष्मीबाई योजना। तो इसका उत्तर सही उत्तर दोस्तों होगा, आप खुद ही जानते हैं, आपनी लाडो योजना, ये उत्तर सही होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना समसा, SAMSA, ये समसा है, समसा के द्वारा विद्यालयों में आयोजित करवाया जाता है। तो रमसा और SSA बन के समसा बना है और आपनी लाडो योजना है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपनी लाडो गतिविधि की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा, कृष्णा पूनिया, देवेंद्र झाझड़िया, भक्ति शर्मा। तो दोस्तों ध्यान में रखें, अवनी लेखरा है। आपनी लाडो गतिविधियों का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान में रखें और ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, वेटेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर आपके सामने है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सन 2020-21 खेले भारत खिले भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पहला है प्राथमिक विद्यालय में 5000 रुपये प्रति वर्ष, दूसरा है उच्च प्राथमिक विद्यालय में 9000 प्रति वर्ष, तीसरा है माध्यमिक विद्यालय में 15000 रुपये और चौथा है उच्च माध्यमिक विद्यालय में 25000 रुपये प्रति वर्ष। तो दोस्तों सही ऑप्शन इसका होगा माध्यमिक विद्यालय में 15000 रुपये प्रति वर्ष, यह ऑप्शन आपके गलत है दोस्तों, बाकी वाले सही है। प्राथमिक में 5000 है, उच्च प्राथमिक में 9000 है और इसमें 5, 4, 9, ठीक है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा है और उच्च माध्यमिक में 25000 है, तो इसमें 20 हो सकता है दोस्तों, ध्यान में रखें। ये आपके 3 नंबर ऑप्शन है, ये गलत है। आगे दोस्तों, बच्चों के स्वस्थ एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए मैं तो समझते हुए PAB 2020-21 में खेले भारत स्पोर्ट ग्रांट का प्रावधान किया गया। PAB 2021 में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के लिए खेल एवं शारीरिक शिक्षा का बजट प्रावधान रखा गया है, ध्यान में रखें। प्रस्तावित राशि प्राथमिक के लिए है आपके 5000 जो अभी बात कर रहे थे, और उच्च प्राथमिक के लिए 9000, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 25000 रुपये हैं, जहां माध्यमिक के लिए आपके लिखे हुए थे 15000 रुपये। 15000 गलत है दोस्तों, ये यहाँ स्पेल आउट हो गया। यहाँ आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए 25000 रुपये है दोस्तों, 25000 का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021 एवं 21-22 के अल्पसंख्यक समुदाय बच्चों के लिए कितने राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले गए हैं? राजस्थान की बात की जा रही है। 8, 9, 10 और 33। इसमें दोस्तों
आपके 1 नंबर प्रश्न सही है। 8 आवासीय विद्यालय खोले गए हैं राजस्थान में। अल्पसंख्यक समुदाय के 8 आवासीय विद्यालय राजस्थान में है। और कहाँ है देखिए, ये आपके सामने है। राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भनियाना, ब्लॉक सांकड़ा, जैसलमेर, ठीक है ना, जहां मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा आवासीय विद्यालय है रामगढ़ अलवर में। तीसरा आवासीय विद्यालय है आपके उदयपुर में। चौथा आवासीय विद्यालय है सीकर। पांचवा आवासीय विद्यालय है चोटन, जिला बाड़मेर। छठा आवासीय विद्यालय है कंचनेर, ब्लॉक पहाड़ी, भरतपुर। और 7वां आवासीय विद्यालय है ननदेरा, ब्लॉक कामा, भरतपुर। और 8वां आवासीय विद्यालय है मसूदा, अजमेर के अंदर। 8 आवासीय विद्यालय राजस्थान में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा में। मेरे हिसाब से पूरा 100% ये सवाल आना चाहिए। क्लिक का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी फॉर कंप्रिहेंसिव नॉलेज क्लास लर्निंग इंफॉर्मेशन क्लिकिंग की। और सी है इसमें कंप्यूटर लर्निंग इंटीग्रेशन क्लास नॉलेज और कंप्यूटर लर्निंग इनिशिएटिव फॉर कंप्रिहेंसिव नॉलेज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका 1 नंबर होगा। 1 नंबर को आप ध्यान में रखें, कंप्यूटर लिटरेसी फॉर कंप्रिहेंसिव नॉलेज, ये इसका सही उत्तर है। क्लिक का पूरा नाम क्या है? परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान में दें। ये देख लीजिए आपके सामने, क्लिक व्याख्या, क्लिक योजना कंप्यूटर लिटरेसी इंडिया फॉर कंप्रिहेंसिव नॉलेज क्लिक वर्ष 17-18 में राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्लिक योजना शुरू की गई है। और ये कंप्यूटर से संबंधित योजना है दोस्तों, और ये 17-18 में शुरू की गई है, आप ध्यान रखें। आज इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर से कुछ नए तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।